हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्तों के लक्षण। तो भक्तों के, साधु के क्या लक्षण हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हम भक्त हैं या नहीं है, या कोई और व्यक्ति भक्त है या नहीं है, साधु है नहीं है, उसका कैसी प्रवृत्ति है, उसका कैसा नेचर है। तो इन लक्षणों से जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति भक्त है या हम भक्त हैं, या हमारे अंदर अगर हम भक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो इन लक्षणों को हमें, इन गुणों को हमें अपने जीवन में विकसित करना है। तो भागवतम में 3rd कैंटो में कपिल देव अपने माता देवहूति को बहुत सुंदर सा श्लोक बताते हैं, है ना। 3.25.21 में तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधु साधु भूषण। तो साधु के लक्षण वो बताते हैं कि एक साधु भक्त जो होता है वो सहनशील होता है, दयालु होता है, समझ जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उसका कोई भी शत्रु नहीं होता, वो शांत रहता है और शास्त्रों का पालन करता है, और उसके सारे गुण जो होते हैं वो अलौकिक होते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है सहनशील, तो इतना ज़्यादा सहनशील होता है कि वो, जैसे चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि एक भक्त को तृण से भी अधिक सहनशील होना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक, है ना, सहन करना चाहिए। चाहे कोई उसे काटे या कोई मान अपमान करे तब भी उसको सहना है उसे। तो सहनशील का अर्थ होता है कि वह सारी चीज़ों को, सारे कष्टों को बहुत सरलता से सह लेता है, क्योंकि भक्त जो है होता है वो समझता है कि भगवान हमेशा अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वासिति पालन, मेरी हर प्रकार, हर परिस्थिति में भगवान रक्षा करेंगे। तो इस तरह से वो सहनशील होता है, किसी भी कष्टों से विचलित नहीं होता, है ना, क्योंकि भगवान के शरणागत होता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और कोई भी आलोचना को बड़ी सरलता से सहन कर जाता है, क्योंकि उसे अपना पथ और गंतव्य पता होता है कि मेरा जो पथ है या मेरा जो डेस्टिनेशन है वो भगवान श्री कृष्ण का भगवत धाम है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत करना। तो इसलिए व्यर्थ की बातों में उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे सह लेता है। तो सभी जीवों के प्रति वो दया का भाव रखता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। इसलिए भक्तों को हम अजात शत्रु भी कहते हैं कि उनका कोई शत्रु नहीं होता। भले ही कोई उन्हें अपना शत्रु माने, लेकिन भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानते और किसी के प्रति अपने मन में कठोर भाव भी नहीं रखते। वो हमेशा शांत चित्त रहते हैं, मन हमेशा शांत रहता है, और शास्त्रों का पालन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। और तो इस तरह से हमें भागवतम से भी पता चलता है। तो सबसे बड़ी बात भक्तों की होती है कि वो अविचलित भाव से भगवान की अनन्य भक्ति करता है, और भगवान के लिए समस्त प्रतिकूल चीज़ों का वो त्याग कर देता है। तो, है ना, तो भगवान के श्रवण और कीर्तन में हमेशा संलग्न रहता है, इसलिए भौतिक कष्ट जो है उसे सता नहीं पाते, है ना, क्योंकि वो भगवान के विचारों में, भगवान के कार्यकलाप और दिव्य लीलाओं के विचारों में निमग्न रहता है। तो इस तरह से हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग करने से हम भी ये गुण अर्जित कर पाते हैं। तो भगवद गीता में भी बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, भक्तों की महिमा बता रहे हैं, भक्तों के गुण बता रहे हैं। तो अध्याय 12 का 13 से लेकर 19 तक के श्लोकों में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरंकारा सम दुःख सुख शमे संतुष्टाय सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धियो मद्भक्त स मे प्रिया। तो भगवान अपने श्रीमुख से भक्तों के सुंदर सुंदर गुण बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, और अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, हमेशा आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, और निश्चय के साथ भगवान में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो सबके दयालु मित्र हैं, है ना, जो भगवान को परम स्वामी मानते हैं।
मिथ्या अहंकार से मुक्त, और सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख में संभाव रहते हैं, सहिष्णु होते हैं, आत्मतुष्ट रहते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं। अगर भगवान को अपना तन मन धन से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो हमेशा सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं, आत्मसंयमी होते हैं, और मन और बुद्धि को स्थिर करके सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। तो ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय होता है। यस्मान् उद्विजते लोको लोकान् उद्विजते च य हर्षामर्ष भयोद्वेगे विमुक्तो यह स च मे प्रिय। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान और सुंदर गुणों का वर्णन करें कि उससे किसी को कष्ट नहीं होता और वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, हमेशा उसकी उपस्थिति में सबको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है ना। तो वो भय और चिंता में भी संभाव रहता है, सुख दुख में भी संभाव रहता है, विचलित नहीं होता, हमेशा हर परिस्थिति को सह लेता है। वो ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। तो ये गुण हमें भी अर्जित करने चाहिए। अगर हमारे गुण अंदर हैं तो मीन्स हम भक्ति में प्रगति करें, और नहीं है तो हमें भक्तों के संग रह के ये गुणों को सीखना चाहिए और अपने अंदर विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों के अंदर ये गुण आए कि वो शुद्ध हो। और शुद्ध हम कैसे होंगे? भगवान के पवित्र नाम गुण रूप लीला है ना, परिकर धाम के बारे में निरंतर श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भगवान को जब हम हमेशा स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो भक्त हमेशा शुद्ध होता है, दक्ष होता है, चिंता रहित होता है, क्योंकि सब कुछ भगवान को समर्पण कर देता है, अपना दुख सुख सब निवेदन करता है ना, समस्त कष्टों से रहित होता है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। उसका एकमात्र कर्तव्य सिर्फ भगवान की तुष्टि है, भगवान की प्रसन्नता है। तो निरंतर 24 घंटे भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो रत रहता है, प्रयत्नशील रहता है। ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में स में प्रिय। जो कभी हर्षित नहीं होता, जो न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर समझाने के, ऐसा व्यक्ति जो दुख में सुख में है ना, मान अपमान में हर तरह में संभाव रहता है, कभी शोक नहीं करता, कभी हर्षित नहीं करता और कभी पछताता भी नहीं है। तो इस तरह से वो भक्त प्रिय बन जाता है भगवान का। नेक्स्ट है, समूह शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शुतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केंचित अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरा। तो बहुत सुंदर है इसका अनुवाद। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा ग्रीष्म, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान चाहते हैं कि भक्तों के अंदर ये गुण हो कि मित्र और शत्रु के लिए वो सम्मान व्यवहार करें। उसके दरवाजे पे कोई शत्रु भी आए तो उसका पूरा सम्मान दे उसको, और उसके लिए अपने हृदय में कोई शत्रुता ना रखे। चाहे उसका शत्रु भी आए कोई, वो सबके लिए समान है, वो सबको प्रेम दे, वो मान अपमान हो, शीत ग्रीष्म हो, सुख दुख हो, यश हो, सब में वो संभाव रहे, अविचलित रहे, है ना, दूषित संगति से सदैव मुक्त रहे, हमेशा भक्तों का संग करे, भक्ति करे, भक्ति का प्रचार प्रसार करे और सदैव मौन। यह मौन का बहुत सुंदर तात्पर्य में शिव बाबा जी समझाते हैं भगवद गीता में कि मौन का अर्थ बिल्कुल चुप रहना नहीं है। सिर्फ जब भी वो बोले
तो उसकी वाणी जो है भगवान के कीर्तन में हो, भगवान के गुणानुवाद में हो, भगवान के यशोगान में हो, या भगवान के भक्तों का प्रशंसा करें, गुणगान करें, है ना। तो ये वास्तविक मौन है, ये आध्यात्मिक मौन है ना। बिल्कुल गूंगे की तरह चुप हो जाना, ये वाणी की सफलता नहीं है। वाणी की सफलता भगवान के पवित्र नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का कीर्तन करना है, गुणानुवाद करना है, भगवान के भक्तों का, है ना, यशोगान करना है। तो इस तरह से ये मौन भगवान को अतिशय प्रिय है। और वो उसका जीवन जो है बहुत सादा होता है, सादा जीवन, उच्च विचार, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इससे वो हमेशा प्रसन्न रहता है, आत्मतुष्ट रहता है। उसे किसी घर बार की परवाह नहीं होती, चाहे छोटी झोपड़ी में रहे, चाहे बड़े महल में रहे, वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसन्न रहता है और भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पित कर देता है और ज्ञान में दृढ़ रहता है। उसे ये दिव्य ज्ञान होता है कि ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण जो हैं ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं और मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका दास हूँ, है ना। तो ये दिव्य ज्ञान उसको हमेशा रहता है, इसमें दृढ़ रहता है। उसको कोई भी इस दृढ़ता से डगमगा नहीं सकता और हमेशा निरंतर, है ना, सदैव भक्ति में संलग्न रहता है। ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। तो ये सुंदर गुण हैं, मधुर गुण हैं, उस भक्त में स्वतः आ जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होता है। अनन्य का अर्थ होता है न अन्य, भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई और नहीं, है ना। पूर्ण रूपेण जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे, शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेंगे, तो हमारे अंदर ये गुण स्वतः आने लग जाएंगे। तो ये गुण जो हैं वो भक्तों के अंदर, है ना, प्रकट हो जाते हैं जब वो भक्ति करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित होता है या भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई भी सद्गुण नहीं आते, चाहे वो हर कार्य में कितना ही दक्ष हो या अपने परिवार संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, इस भौतिक संसार में कितना ही उसको ऐश्वर्य हो, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करता तो वो उसके अंदर सद्गुण नहीं हो सकते और वो बहिरंगा शक्ति की सेवा कर रहा है। तो ऐसे पुरुष के अंदर सद्गुण नहीं आ सकते। तो हम समझ आए कि अगर हमें भगवान का प्रिय भक्त बनना है तो इन गुणों को हमें अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न करके भगवान का प्रिय भक्त बनना चाहिए। थैंक यू सो मच।